हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका क्लास 10th का ऐसे राइटिंग। यानी कि ऐसे तो नहीं आता है बट ऐसे की तरह आपका रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग आता है। तो आर्टिकल या रिपोर्ट लिखने को जो भी आता है ना, उसको आप कैसे लिखेंगे मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। बाकी आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। अगर आप इंग्लिश लिख लेते हैं ट्रांसलेट करके या किसी भी प्रश्न का उत्तर आप बना के लिख लेते हैं तो आप राइटिंग कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें हमारा रिपोर्ट एंड आर्टिकल दो चीज़ें हमें लिखना होता है। रिपोर्ट या तो आप लिखेंगे या तो आप आर्टिकल लिखेंगे, दोनों में से एक ही लिखने का। क्वेश्चन नंबर 3 पर होगा क्लास 10th में। और हाँ, हम पूरा दिखाएंगे, ऐसे नहीं आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं कॉपी पर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये देख लीजिए, मैं कॉपी पर भी लिख करके दिखाया जाएगा। मतलब कहाँ पर कितना लिखना है ये सारी चीज़ें, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले हम समझा देते हैं कि आपको कैसे चीज़ों को समझना है कि हम कौन सी चीज़ें लिखें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपका 3 नंबर पे रहेगा। हो सकता है ये 4 या 5 अंक के करीब आता है, जो भी आता है। ये प्रश्न नंबर 3 पे रहेगा। तो सबसे पहले आपका रिपोर्ट रहेगा। अधिकतर आपका प्रथम पर आपका रिपोर्ट आता है, और करके जो रहेगा उसमें आपका आता है आर्टिकल। उसमें क्या आता है? आर्टिकल आता है। तो ये चीज़ आप बात को ध्यान। आर्टिकल कभी रिवर्स भी हो सकता है, ये आर्टिकल उधर जाएगा तो इधर। अधिकतर आपका पहले रिपोर्ट आएगा और उसके बाद आर्टिकल आएगा। तो हमें देखना है कि रिपोर्ट ऑन और आर्टिकल ऑन, ये देखना है, ठीक है। रिपोर्ट ऑन के बाद जो भी चीज़ बचेगा वो देखेंगे किस पर लिखना है। जो प्रश्न में देखिए, कुछ बच्चे होंगे प्रश्न नहीं समझ पाएंगे कि प्रश्न में आखिर क्या लिखा हुआ, कैसे समझे किस पर आ रहा है। तो उसमें देखिए रिपोर्ट ऑन लिखा रहेगा, उसके बाद आर्टिकल में ऑन आपको किस पर लिखना है वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपको इन लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? इन। इसके बाद आपको क्या लगा रहेगा? इन आपका 80 वर्ड्स ऐसे कुछ करके लिखा रहेगा। तो इन ऑन से लेकर के इन के बीच में, ऑन से लेकर के इन के बीच में जो भी हमारा टाइटल रहेगा, जो भी हमारा टाइटल रहेगा इसके बीच में जो भी हमारा टाइटल रहेगा वहीं पर हमारा ऐसे लिखना है। ऐसे मतलब आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आपको क्लियर करना है, आपको रिपोर्ट लिखना है कि आपको आर्टिकल लिखना है। रिपोर्ट लिखेंगे तो भी उसमें आपको हिंट दी गई रहेंगी, कुछ हिंट्स दिए रहेंगे, कुछ हिंट्स उसमें दिए रहेंगे। और इसमें भी आपका कुछ हिंट्स दिए रहेंगे, कुछ हेडिंग दिए रहेंगे इसमें भी, हेडिंग, या आप इसको हिंट्स इसमें भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों में आपको हेडिंग जो है, किस पर क्या बातें लिखना हो, कौन सी चीज़ों को आपको उसमें लिखना है, वो चीज़ आपको बताया जाएगा उसमें कि इस पर लिखना है। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली हमें कि रिपोर्ट में क्या लिखना है या आपको आर्टिकल में क्या लिखना है। अब रही बात आपका, मैं इसमें इम्पोर्टेंट बताऊं तो इम्पोर्टेंट बताने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आपका जब हेडिंग दी जाएगी, जब आपका हिंट दिया जाएगा तो क्या दिक्कत, आप जो आए उस पर बना के लिखना है। कुछ चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करेंगे। कुछ चीज़ों को आप बनाने लगेंगे तो कैसे समझेंगे, वही चीज़ आपको पहले से ट्राई कर लेना है अभी। और एक बात बताते हैं, जो हेडिंग दी जाएगी उसको आप एक एक करके पहले तो आपको कुछ लिख देना है। उसके बाद जो हेडिंग हो, फर्स्ट हेडिंग एंड सेकेंड हेडिंग, इस तरीके से थर्ड हेडिंग एंड फोर्थ हेडिंग, सारी हेडिंगों को आप क्रम बाय क्रम लिखते जाएंगे। और सभी हेडिंग में अगर देखेंगे तो आपको कितना कितना लिखना है ये भी आपको, आप जाएंगे उसमें 1 2 3 लाइन लिखेंगे। इसी तरीके से इसमें भी आप 1 2 3 लाइन लिखेंगे, इसी तरह से इसमें भी आप 1 2 3 लाइन लिखेंगे, इसी तरह से इसमें भी आप 1 2 3 लाइन लिखेंगे। तो आप इस तरीके से करके आप एक पेज में, जैसे आप पेज यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका यहाँ से आप जैसे ही आंसर नंबर डालेंगे और इसमें आप आर्टिकल जिस पे लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, तो आप यहाँ से लिखेंगे तो एक हेडिंग आपका यहाँ पर पूरा आ जाएगा। आप दूसरी हेडिंग को दूसरे पेज में, इस तरीके से आप करीब 2 पेज या 2.5 पेज या 3 पेज के अंदर लिख सकते हैं। आप एक आर्टिकल को 2 पेज पक्का लिखिएगा। हेडिंग जो दी रहेगी उस हेडिंग पर आपको क्या कर लेना, डिटेल कर देना है, बस इतना ही काम करना है। तो आपको सीखना कौन सा, रिपोर्ट सीखना है कि आर्टिकल? मैं बोलता हूँ आप आर्टिकल सीखिएगा। एक बात और बताता हूँ, आपका कभी कभी आर्टिकल इस तरीके से है, जैसे यहाँ पर आ गया मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पर आ जाएगा इट्स यूजेज, इट्स प्रॉफिट लॉस, या इसका एडवांटेज, या कुछ भी ऐसे ऐसे करके 4-5 बिंदु दिए जाएंगे। तो इन बिंदुओं को देखिए, ये मेन, ये जो रहेगा ये मेन हमारा हो जाएगा निबंध का नाम, मतलब ऐसे का नाम यानी आर्टिकल का नाम, और ये सब हेडिंग हो जाएंगी। इस तरीके से आप इन सब हेडिंग को यूज करके पूरा डिटेल कर सकते हैं, तो ये आपका आर्टिकल हो जाता है।
तो रिपोर्ट और आर्टिकल आप समझ गए ना। तो कैसे इसको आपको लिखना है ये चीज़ें हम चलते हैं आपको दिखाते हैं। कॉपी पर आपको एक निबंध लिख करके मतलब आपका ऐसे लिख करके एक आर्टिकल लिख करके आपको दिखाया जाएगा। बस उसी तरीके से शब्दों को जोड़ना होगा। कुछ चीज़ें आप ट्रांसलेशन अभी सीख लिया, ट्रांसलेशन में एक वीडियो लेकर आऊँगा आपको। ट्रांसलेशन 4 लाइन का आएगा और 4 नंबर मिलने वाला है। आप हमारे चैनल पर बहुत सारे ट्रांसलेशन की वीडियो देख सकते हैं, पड़ा हुआ है पिछला, लेकिन मैं नया ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी ईजी ट्रिक लेकर के आऊँगा, आप समझ जाएंगे करना। जिसे आप देख लीजिएगा, बी का यूजेज करने सीख लीजिएगा। बी के यूजेज जैसे इसे इज एम आर ये सब, और उसके बाद इज एम आर वाज वर हैज हैव सारी चीज़ें आप यूज कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद आप थोड़ा सा टेंस का अगर रूल आप जान जाएंगे तो आप हो जाए। टेंस के साथ साथ आपको मॉडल सीख लेना है बस। आप अगर इतना सीख लेते हैं, बी का यूजेज, टेंस का यूजेज और मॉडल का यूजेज, आप आराम से कर लेंगे ट्रांसलेशन पक्का। ठीक है, चलिए मिलते हैं कॉपी पर, आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, ये आपका एक मैं आर्टिकल लिखा हूँ। आर्टिकल इतना आपको सटा कर नहीं लिखना है, ये बात मैं इसको एक पेज में लिख करके बताने के लिए मैंने ऐसा किया। आपको सटाना कितना है मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर जैसे लिखे हैं ना, तो जो इसमें अधिक से अधिक गैपिंग वाला मैं अक्षर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं इतना गैपिंग कम से कम हर एक शब्दों के बीच में छोड़ना है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने लिखा, ये आपका आर्टिकल किस पर था, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्कूल लाइब्रेरी। इनमें मैंने कुछ सरल सरल शब्दों को जोड़ा है। आप इसी तरीके से सरल सरल शब्दों को जोड़ करके आप राइटिंग वहाँ पर कर सकते हैं आर्टिकल की। तो पहले मैंने आंसर नंबर डाला 3 का कौन सा और वाला है, क्योंकि और वाला आपका क्या होता है, आपका आर्टिकल होता है अधिकतर, तो मैंने और वाला लिखा। और आर्टिकल आप यहाँ पर लिख सकते हैं आर्टिकल, यहाँ पर आप एक हेडिंग बना के आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल में आपका ये जिस पर आर्टिकल लिख रहे हैं वो लिखा। फिर हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं क्या मैंने लिखा, क्या कि ए स्कूल लाइब्रेरी इज द डिसिप्लिन क्यूरियोसिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग एमंग स्टूडेंट्स थ्रू क्वाइट स्टडी एंड एक्सेस टू नॉलेज। मतलब एक स्कूल की जो लाइब्रेरी है, एक स्कूल की लाइब्रेरी जो होती है वो डिसिप्लिन की होती है, अनुशासन की और क्यूरियोसिटी, और यहाँ पर जो पढ़ने में जो मन लगता है आदमी के, निष्पक्षता के साथ साथ अच्छी से पढ़ाई करते हैं लाइफ लॉन्ग, और बहुत ज़्यादा टाइम तक आप यहाँ पर सीख सकते हैं। किसे, एमंग स्टूडेंट, बच्चों के यानी छात्रों के बीच में, थ्रो किसके, क्वाइट स्टडी एंड एक्सेस टू नॉलेज रिसोर्सेज। बहुत सारे स्रोतों को जो रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पर मिलते हैं, जिससे वो बहुत अच्छी तरीके से वो स्टडी कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड इट इज़ ए बेस्ट प्लेस फॉर ऑल स्टूडेंट। और ये कि अच्छा स्थान होता है सभी स्टूडेंट के लिए सीखने के लिए। अगर दूसरी हेडिंग की चर्चा करते हैं तो बुक्स एंड वेरियस सब्जेक्ट। मैंने इसमें जो निबंध में आपका पिछले पेपर का ये है, पिछले पेपर में निबंध एक हेडिंग और थी, उसमें मैंने उसको नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें एक पेज में आता ना, मैंने उस दूसरी हेडिंग छोड़कर तीसरी हेडिंग को लिख दिया है। द बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, मैं एकदम ईजी तरीके शब्दों में कि द लाइब्रेरी हैज बुक्स ऑन साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। इसमें आपको पुस्तकें मिलेंगी। एंड स्टोरी टेलिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आर आल्सो अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स इन लाइब्रेरी। मतलब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी स्टोरी बुक्स भी मिलेंगी, मैगजीन भी मिलेगी, न्यूज़पेपर भी मिलेंगे, और बहुत प्रकार की कुछ चीज़ यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध रहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को यूजफुल फॉर सब्जेक्ट अगर देखते हैं, यूजफुल फॉर सब्जेक्ट के साथ देखा जाए तो क्या होता है कि लाइब्रेरी बुक्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर सब्जेक्ट्स बेटर, रेफरेंस बुक्स एंड गाइड्स आर यूजफुल, होमवर्क, प्रोजेक्ट्स एंड एग्जाम प्रिपरेशन। इसके लिए किसके विषय में ये लाभदायक होता है, मतलब लाइब्रेरी हमारी किस विषय पर बहुत लाभदायक होती है, किसके बारे में, तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों में ये लाभदायक होती है। कंक्लूजन, लास्ट हेडिंग में आपको इसके बारे में बता दें कि आखिर लाइब्रेरी का लास्ट में क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या काम पड़ता है। तो इन ए स्कूल लाइब्रेरी प्लेज ए विटाइल रोल इन एजुकेशन। अगर देखा जाए तो एक बहुत अहम भूमिका होती है किसकी, स्कूल लाइब्रेरी की, जो है बहुत ही विटाइल रोल होता है किसमें, एजुकेशन में। और एवरी स्टूडेंट जो होते हैं शुड यूज द लाइब्रेरी रेगुलरली इन गेन नॉलेज एंड बिकेम ए बेटर लर्नर। और सभी स्टूडेंट को चाहिए कि लाइब्रेरी क्या करें, रेगुलरली गेन मतलब ज्वाइन करें और गेन करें अपने क्या नॉलेज को, और बिकेम ए बेटर लर्नर, और अच्छा ज्ञानी बने, अच्छा से सीखने वाला बने। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा आप इसको देखिए। अब यहाँ पर हेडिंग डालिए, एक हेडिंग इसको लिखेंगे तो जैसे आपका ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। अगर आप इतना दूर दूर करके लिखेंगे तो एक हेडिंग यहाँ जाएगा, दूसरी हेडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ शुरू होगी तो आप अगले पेज पर बढ़ जाएंगे। क्या आप अगले पेज पर, आप चाहेंगे तो अगले पेज पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप जस्ट अगले पेज पर बढ़ जाएंगे। इस तरीके से अगले पेज पर आप बढ़ के लिख सकते हैं।
तो आपको क्या काम करना है, आपको इन 4 हेडिंगों को आपको 2 पेज में करीब से करीब आपको लिखना है, इतना आपको लिखना है और बना के लिखना है। और कैसे ट्रांसलेशन किया जाएगा उसका तरीका तो मैं पहले भी बताया हूँ, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, ट्रांसलेशन का तरीका देख सकते हैं, जाके आप देख लीजिएगा। बाकी आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं, हम चलते हैं आपको अगली वीडियो के लिए और मैं आपको बताता हूँ। तो आपने देख लिया सारी चीज़ें समझ, जो ना समझ में आया हो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम जाने से पहले आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर अभी टाइम है, तो अब तक आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप आके हमें संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर चलता रहता है, वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप करिएगा, आपको हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अगली वीडियोज में मिलूँगा। आपको सेंट्रल आइडिया, कौन कौन से सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ना है, ताकि आपको पेपर में वही मिले और किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और बहुत सारी हिंदी की वीडियोज हमारे चैनल पड़ी हैं। आप हिंदी का पहला पेपर देंगे, अगर जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आपको क्या करना है, पहले इंप्रेशन यानी पहला पेपर अच्छी तरीके देना। और पहले पेपर के लिए मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाई है, लिख करके सारी चीज़ें समझाया, जो आपको ज़्यादा अंक देने वाले होते हैं। वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ओके।